फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के इंजरी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हजार्ड्स क्या हैं, इसकी सेफ्टी मेजर क्या है, आरसीसीबी और एलसीबी क्या है और ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसके बारे में देखिए। फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स electrons through a conductor to a certain point and within a certain period of time। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, यानी जो चार्ज पार्टिकल इसको बोल सकते हैं, चार्ज पार्टिकल का एक फ्लो है जो क्या करता है, एक कंडक्टर के थ्रू है जो एक सर्टेन पॉइंट तक और विदिन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्या करता है, इसका फ्लो होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब चार्ज पार्टिकल्स का एक कंडक्टर के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सर्टेन पीरियड में जो फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करता है। कंप्लीट सर्किट इज मेड बिटवीन टूल्स एंड एनर्जी सोर्सेज। तो कंप्लीट सर्किट कैसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जहां से इसका जो सोर्स है और जो टूल्स है उसके बीच इसका है जो कंप्लीट सर्किट बनता है। अब इसमें क्या होता है कि हाउएवर इफ द टूल इज डैमेज, अगर टूल डैमेज हो गया तो एनर्जी जो सोर्स है वहां से तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है, बट टूल डैमेज हो जाने के कारण क्या होता है, इफ द टूल इज डैमेज द पर्सन में कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिसिटी, ये कॉन्टेक्ट के संपर्क में आ जाता है और वही उसका है जो पथ बन जाता है एंड द बिकम ए पाथ फॉर द करंट, वो करंट का पथ बन जाता है और जिसके कारण उस आदमी को क्या होता है, शॉक लगता है। समझ गए। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करता है। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट होता है, जो एनर्जी सोर्स होता है और टूल्स के बीच इसका एक कंप्लीट सर्किट बनता है। अब इसमें है जो टूल अगर किसी कारण से अगर डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो, अगर कोई आदमी उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो पथ है जो उस आदमी के थ्रू है जो बन जाता है, वो आदमी है जो पथ बन जाता है और जिसके कारण उस व्यक्ति को क्या करता है, शॉक लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजरी में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें दो तरह की इंजरी हैं, एक डायरेक्ट इंजरी है। तो डायरेक्ट इंजरी में क्या हो सकता है, उस आदमी को करंट लग सकता है काफ़ी जोर से, इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है और इवन ज़्यादा हैवी है, अगर उसको काफ़ी समय तक करंट लगा तो डेथ भी हो सकता है। दूसरा इनडायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट इंजरी में सपोज वो हाइट पे काम कर रहा है और वहाँ पे उसको करंट लगता है तो जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है, तो ये इनडायरेक्ट इंजरी हुआ। आप देखते हैं कि आदमी के बॉडी पे इसका जो है क्या क्या असर पड़ता है और रेसिस्टेंट ह्यूमन बॉडी का कितना होता है। जैसे ड्राई स्किन में रेसिस्टेंट जो बॉडी का होता है वो 10,000 से लेकर के 60,000 के बीच में होता है, यानी इतना रेसिस्ट कर सकता है। अगर बॉडी भींगा हुआ नहीं है, ड्राई है, तो उस केस में इतने रेसिस्टेंट को असिस्ट कर सकता है। बेड कंडीशन में ये बहुत ही घट जाता है। देख रहे 10,000 की जगह पे ये कितना होगा, सिर्फ 1000 ओम है जो रिड्यूस कर पाता है। हैंड टू फुट जो इसका रेसिस्टेंट पावर है वो 400 to 600 ओम्स है एंड ईयर टू ईयर और भी कम होता है, ओनली 100 ओम है। तो इसको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बेड कंडीशन नहीं होना चाहिए, इसलिए कहीं भी काम किया जाता है तो वहाँ पे नज़र रखे जाते हैं कि बॉडी का जो काम करने वाले उसका हाथ भींगा नहीं हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शॉक सिवियरिटी डिपेंड्स किन किन चीज़ों पे करता है। शॉक सिवियरिटी डिपेंड्स ऑन, तो सबसे पहला वो पथ होता है, मैंने पथ मतलब पथ ऑफ द करंट थ्रू द बॉडी, यानी बॉडी के कौन से एरिया से, यानी बॉडी के कौन से पार्ट से है जो करंट फ्लो हुआ। दूसरा अमाउंट ऑफ करंट, यानी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द बॉडी, मतलब कितना करंट है जो उसके बॉडी से फ्लो हुआ। और थर्ड है ड्यूरेशन, मानी लेंथ ऑफ द टाइम बॉडी इन द सर्किट, कितने समय तक बॉडी है जो उस सर्किट या पथ में रहा। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको शॉक कितना लगेगा, शॉक सिवियरिटी कितना होगा। तो तीनों चीज़ है, पथ, दूसरा अमाउंट ऑफ करंट कितना उसके बॉडी में गया और ड्यूरेशन कितने समय तक उसको करंट लगा रहा। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसके कारण है जो हाँ इसका शॉक सिवियरिटी डिपेंड्स करता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, पाथ ऑफ करंट फ्लो इन बॉडी। तो कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे बॉडी में है जो इसका पथ बन सकता है। पहला है कॉन्टैक्ट फ्रॉम हैंड टू हैंड, यानी हाथ में करंट लगा और हैंड टू हैंड निकल गया। हैंड टू फुट हो सकता है,
हेड टू फुट हो सकता है। अब इसमें ध्यान देने की जरूरत क्या है कि कॉन्टैक्ट फ्रॉम फुट टू फुट और अदर एरिया नॉट इन्वॉल्विंग हार्ट इज लेस सीवियर। अब कह रहा है कि इसमें जो करंट लगा है अगर वो हार्ट से प्रवाहित नहीं हो रहा, हार्ट के थ्रू क्रॉस नहीं किया है, तो उस केस में यहाँ पे जो सिविरिटी इसका होगा वो लो होगा। लेकिन अगर वो हार्ट एरिया को क्रॉस करता है तो उस केस में यहाँ पे सिविरिटी हाई हो जाएगा और इस केस में यहाँ पे आदमी मर भी सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें हजार्ड्स क्या हैं। तो हजार्ड्स क्या क्या है? इम्प्रॉपर एंड इडिक्वेट वायरिंग। इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट वायरिंग रहेगा तो वो एक हजार्ड है। अब्सेंस ऑफ इंसुलेशन, वायर पे अगर इंसुलेशन नहीं है तो भी एक हजार्ड है। एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट एक्सपोज हो रहा है, दिख रहा है, वो भी एक इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है। ओवरलोडेड सर्किट पे बहुत ज़्यादा लोड दिया जा रहा है, वो भी एक हजार्ड है। कॉन्टेक्ट विथ पावर लाइन के साथ कॉन्टेक्ट हो जाता है बीच बीच में, जिसे देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो ये भी एक क्या है? हजार्ड है। अगर कोई भी लाइव लाइन के पास अगर कोई भी क्रेन काम करता है या कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट काम करता है तो वो एक हजार्ड है, वहाँ पे केयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखेंगे अनग्राउंडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड टूल्स। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को है जो ग्राउंड नहीं किया गया है तो वो भी एक हजार्ड है। डैमेज पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट, तो डैमेज पावर टूल्स एंड इक्विपमेंट का यूज करना ये भी एक हजार्ड है। यूजिंग द रॉन्ग पीपी एंड रॉन्ग पावर टूल्स, गलत पीपी का इस्तेमाल करना या गलत टूल्स का इस्तेमाल करना ये भी हजार्ड है। वायर्स विथ बैड इंसुलेशन, यानी वायर्स जो यूज कर रहे हैं उसका इंसुलेशन ठीक ठाक नहीं है, वो भी एक हजार्ड है। ओवरहेड पावर लाइन, जहाँ पे काम करें वहाँ ओवरहेड पावर लाइन है, वो भी एक हजार्ड है। वेट कंडीशन, ये भी हजार्ड है। तो ये सारे जो हैं क्या है? हजार्ड्स हैं। अब देखेंगे प्रोटेक्टिव मेजर क्या है, अगर इनसे बचना है तो प्रोटेक्शन क्या लिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन लेने का है, सबसे पहले इंसुलेशन करना है, जो कि देख रहे हैं वायर पे इंसुलेशन यहाँ किया हुआ है। दूसरा गार्डिंग करना है, इस तरह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई दूसरा आदमी नहीं जाए, इस तरह के उसको बैरिकेड करना है। फिर ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग का मतलब यहाँ पे अर्थिंग प्रोटेक्शन देना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रूफ डिवाइस लगाने हैं, जो कि अभी बताएंगे। और सेफ वर्क प्रोसीजर अपनाना है, यानी PTW या फिर वहाँ पे लोटो सिस्टम लागू करना है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग में क्या होता है? GFCC और ELCB या RCCB का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। GFCI का मतलब हुआ ग्राउंड फॉल्ट करंट इंटरप्चर एंड ELCB का मतलब हुआ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसके बाद यूज फ्यूजेज एंड सर्किट ब्रेकर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्ड्स लाइव पार्ट्स है उसको गार्ड करना। लॉक आउट टॉग आउट फॉलो करना, ये सब प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। यूज ऑफ फ्लेक्सिबल कोड्स, ये भी उसका क्या है? प्रोटेक्टिव मेजर है। क्लोज सर्किट पैनल्स, जो पैनल हो क्लोज होना चाहिए। अवॉइड बेड कंडीशन को अवॉइड करना है। क्लोज सर्किट पैनल का इस्तेमाल करना है। और सबसे लास्ट हुआ ट्रेनिंग देना, यानी ट्रेनिंग एक ऐसी चीज, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे अगर ट्रेनिंग दिया जाता है जो पर्टिकुलर उस आदमी जो इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको सारी चीज़ें मालूम हो जाएगा कि कहाँ कहाँ हजार्ड है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उससे कैसे बचा जा सकता है। इसलिए ट्रेनिंग एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है और ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि उसको इलेक्ट्रिसिटी से कैसे बचना हो उसको जानकारी हो, इसमें हजार्ड क्या है उनको मालूम हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थ लीकेज। अब अर्थ लीकेज से बचने के लिए क्या करना है यहाँ पे? टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थ लीकेज, टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइस आर यूज, टू टाइप्स का यूज किया जाता है ऑन बेस्ड ऑन टू डिफरेंट कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट भी अलग अलग है, यानी दो कंसेप्ट पे है। पहला है ELCB जो कि वोल्टेज सेंसिंग है, और दूसरा है करंट सेंसिंग RCCB। यानी कि ELCB जो वर्क करता है वो वोल्टेज सेंसिंग पे करता है, जबकि RCCB जो काम करता है वो करंट सेंसिंग पे करता है। ठीक है, चलिए अब इसका मेन देखते हैं। वोल्टेज सेंसिंग ELCB के बारे में देखते हैं। ये ELCB है, आपने देखा होगा साइड पे। इसमें क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज सेंसिंग। ये वोल्टेज सेंसिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ELCB वन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द इक्विपमेंट। ELCB का एक टर्मिनल है जो इक्विपमेंट से कनेक्टेड होता है, एंड द अदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द अर्थ। दूसरा जो टर्मिनल होता है वो अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ होता क्या है? द वोल्टेज इज मेजर बिटवीन टू टर्मिनल्स। अब वोल्टेज को यहाँ दोनों टर्मिनल्स के बीच में मेजर किया जाता है, विच आर ऑब्जर्व जीरो इन आइडियल केस। आइडियल केस में ये जीरो आएगा। हाउएवर इन केस ऑफ
अर्थ लीकेज, अगर इन केस ऑफ अर्थ लीकेज होता है, ए वोल्टेज डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन दो टर्मिनल्स, यानी दोनों टर्मिनल्स के बीच क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंसेज आ जाएगा। दो टर्मिनल्स एनर्जाइज द कॉइल इन द सर्किट ब्रेकर एंड बीच ट्रिप द एएलसीबी। यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज में डिफरेंसेज आएगा वैसे ही ये क्या होगा, एएलसीबी यहाँ पे डिसकनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो था एएलसीबी का प्रिंसिपल है, इस पे एएलजीबी काम करता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है करंट सेंसिंग आरसीसीबी। आरसीसीबी किस पे निर्भर करता है उस पे देखते हैं। आरसीसीबी का मतलब हुआ रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, इज ए करंट सेंसिंग बेस्ड प्रोटेक्शन डिवाइस एंड विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट अर्थ लीकेज, जो अर्थ लीकेज के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन देता है। एएलसीबी है जो वोल्टेज का डिफरेंसेज में ट्रिप करता है, जबकि ये अर्थ लीकेज के केस में है जो ये ट्रिप करता है। आरसीसीबी वर्क ऑन किरचॉफर करंट लॉ, आरसीसीबी वर्क करता है किरचॉफर करंट लॉ के ऊपर, जो ये क्या बताता है हमें कि द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द सर्किट, यानी जितना अमाउंट है जो सर्किट में एंट्री लेता है मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लिविंग द सर्किट। तो जब वो सर्किट को छोड़ता है यानी सर्किट कंप्लीट होता है तो वो दोनों क्या, डेट मीन्स सम ऑफ द टोटल इनकमिंग एंड आउटकमिंग करंट शुड बी जीरो, यानी जितना सर्किट में गया उतना ही अगर बाहर आए, दोनों का अगर सम जीरो होता है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है। लेकिन क्या होता है, टू इंश्योर दिस इनसाइड आरसीसीबी देयर इज ए सीबीसीटी। सीबीसीटी का मतलब होता है कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर, विच सेंसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंटरिंग द सर्किट। ये क्या करता है, सर्किट में जो करंट होता है उसके मैग्नीट्यूड को सेंस करता है एंड लिविंग द सर्किट, तो दोनों को सेंस करता है। व्हेन एवर ए करंट लीकेज इज सेंस, जब यहाँ पे करंट लीकेज होता है और इसको सेंस करता है, द रिले एसोसिएटेड विद सीबीटी, यानी सीबीसीटी यानी कि कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर में जो रिले होता है, एसोसिएट जो होता है, गेट इनर्जाइज, वो इनर्जाइज हो जाता है एंड ट्रिप द आरसीबी, और आरसीसीबी को क्या करता है, वो ट्रिप कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, एएलसीबी और आरसीसीबी में डिफरेंस क्या है। एएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जबकि आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये वोल्टेज ऑपरेटेड है जबकि ये करंट ऑपरेटेड है। ये क्या करता है, एएलसी में रिक्वायर्ड अर्थ कनेक्शन इन गुड कंडीशन टू फंक्शन इट प्रॉपर्ली, इसके लिए अर्थ कनेक्शन का होना जरूरी है तभी ये प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, अदरवाइज एएलसीबी फंक्शन नहीं करेगा। जबकि आरसीसीबी में डज नॉट रिक्वायर अर्थ कनेक्शन टू फंक्शन इट प्रॉपर्ली, इसमें प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए अर्थ कनेक्शन का कोई जरूरी होना नहीं है। फोर्थ जो इसमें डिफरेंस है, लीकेज करंट मस्ट बी फ्लो थ्रू द अर्थ पाथ अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो इसके लिए क्या, लीकेज करंट है जो अर्थ से क्रॉस करना जरूरी है, फ्लो करना जरूरी है, अदरवाइज ये क्या करेगा, ट्रिप नहीं करेगा। जबकि आरसीसी में उल्टा है, नो नीड टू फ्लो थ्रू द अर्थ पाथ, इसमें है जो अर्थ पर से फ्लो करना कोई भी जरूरी नहीं है, ये ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने इलेक्ट्रिकल पे आपने सारा चीज़ जाना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसके इंजुरी क्या होते हैं, इसके हजार्ड्स क्या होते हैं, इसके सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं, एएलसीबी और आरसीसीबी क्या है, और इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है, इसके बारे में जाना। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।